कि हर बेटी को अपने घर में, अपने मायके में जब कुछ सदमा होता है, किसी अजीज़ का फौत हो, बड़ों में से हो, अपने करीबी लोगों में से कोई फौत हो जाए तो ज़ाहिर है सब पहुँचते हैं, ससुराल वाले नहीं पहुँचते। लेकिन अगर सास नहीं आई, ननद नहीं आई, ससुर साहब नहीं आए, कुछ ख़ानदानों में जो ख़ानदानी लोग हैं वो मैंने देखे हैं हर छोटे बड़े गम पे पहुँचते हैं कि उनके ख़ानदान पे, यानी ससुराल वालों के पास सैर करने का टाइम है, लोगों के पास जाने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, हर चीज़ करने का टाइम है। पर एक कॉल कर लें अफसोस के लिए, बंदा झूठा बहाना ही कर लेता है कि जी टांग टूटी हुई है इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन नहीं आते। वो नहीं आई या वो नहीं आए तो आपका क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिस तौर पे बाग में बड़े रंग बिरंगे फूल होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, एक तरतीब से होते हैं, इसी तौर पे जंगल में रंग बिरंगे बेतरतीबे पौधे होते हैं, कांटे भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं और वो जंगल लगता है। हमारी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी हो या ख़ानगी ज़िंदगी हो, कभी कभी तो यूँ लगता है कि इतने कांटे हैं और ये कांटे मर्दों को कम चुभते हैं, बेचारी औरतों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा चुभते हैं। इस वजह जो मसला है, बचपन में हमने इस बारे में सुना, औरतों को रोते भी देखा, लेकिन कभी उसकी इस कदर डेप्थ या गहराई नहीं महसूस की। एक मैसेज आया, मैंने सोचा कि इस तरह के जो मसले जिन बच्चियों को होते हैं उनका मसला भी हम एड्रेस कर लें। पहले ये सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर सर, कैसे हैं आप? अख्तर सर, पिछले हफ्ते जो है ना मेरे दादा का इंतकाल हुआ, ठीक है, और उसमें मतलब सब लोग आए ऑब्वियसली, बट नहीं आए तो मेरे ससुराल वाले नहीं आए। मेरे फादर का इंतकाल हो चुका है 5 साल पहले और अभी मेरे दादा का इंतकाल हुआ, ठीक है। मेरे ससुराल में से कोई नहीं आया, किसी ने कॉल करना गवारा नहीं किया, जबकि बहुत अच्छे हैं हम लोगों में सलाम दुआ, पर किसी ने भी आना गवारा नहीं किया। अब अम्मी भी सारा दिन मुझे सुनाती रहती हैं कि देखो तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए। शौहर को बोलो तो कहते हैं कि क्या करूँ, नहीं आ रहे। बीमार है अम्मी, दावत में जाने के लिए तैयार है, बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार है, घूमने फिरने के लिए तैयार है मेरी सास, अल्लाह उनको सेहत दे, पर यहाँ आने के लिए उनके पास ना टाइम है, ना उनके पास हिम्मत है, ना उनकी तबीयत ठीक है। ये कोई 11 मैसेजेस हैं। अब इस बात को थोड़ा सा हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये होगा कि हर बेटी को अपने घर में, अपने मायके में जब कुछ सदमा होता है, किसी अजीज़ का फौत हो, बड़ों में से हो, अपने करीबी लोगों में से कोई फौत हो जाए तो ज़ाहिर है सब पहुँचते हैं। ये वो मौका होता है जब जिन लोगों से भी हमारा ताल्लुक़ हो, मोहब्बत का, मुद्दत का, मुरव्वत का, वो सारे पहुँचते हैं। ऐसे में ससुराल वाले नहीं पहुँचते। कुछ मियाँ जिनके अपनी बीवियों से ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं वो आ जाते हैं, इट्स ओवर, जो कहते हैं जी ये फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया। लेकिन अगर सास नहीं आई, ननद नहीं आई, ससुर साहब नहीं आए, कुछ ख़ानदानों में जो ख़ानदानी लोग हैं वो मैंने देखे हैं हर छोटे बड़े गम पे पहुँचते हैं। ये ख़ानदानी होने की अलामत होती है। कुछ ये है कि वो बॉदर नहीं करते, कोई मसरूफियत नहीं होती। और ये जो उस बच्ची ने शिकवा किया है, ये सिर्फ उसका शिकवा नहीं है, ये बहुत सारी बेटियों का शिकवा है कि उनके ख़ानदान पे, यानी ससुराल वालों के पास सैर करने का टाइम है, लोगों के पास जाने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, हर चीज़ करने का टाइम है। पर एक कॉल कर लें अफसोस के लिए, बंदा झूठा बहाना ही कर लेता है कि जी टांग टूटी हुई है इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन नहीं आते। अब जब नहीं आते तो जिस ख़ानदान में ये अफसोस हुआ होता है वहाँ तो ज़ाहिर है मुर्दे को दफनाने के बाद फिर टाइम ही टाइम होता है, वेला टाइम। उसमें हमने दुआ तो करनी कोई नहीं होती, उसके लिए पढ़ाई भी नहीं करनी होती। दुआ ना करने के लोगों के पास 100 बहाने, कुरान पाक ना पढ़ने के 200 बहाने, और बैठ के गप्पे मारने के, चुगलियाँ मारने के, चुगलियाँ करने के और बेवजह के सवाल उठाने का कोई बहाना नहीं है। ये तो बड़ी चाहत से और मोहब्बत से किया जाता है। इस बच्ची को और इस जैसी बच्चियों को इसी तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, तुम्हारा शौहर क्यों नहीं आया। अब वो नहीं आया तो वो लड़की बेचारी क्या कर सकती है, या सास नहीं आई, या ससुर नहीं आया, या नंद नहीं आई। ऐसे में मेरा तो बिल्कुल फ्लैटली जो मशवरा है वो ये है कि कभी इस तरह के लोगों के ना आने पर कोई झूठ ना बोले। नंबर 1, कोई उन पे पर्दा ना डाले। नंबर 2, जब पर्दा आप डालोगे तो आपको फिर झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरी बात है कि सीधी सीधी बता दें, इतला तो सबको थी,
कोई मसरूफियत होगी, नहीं आए, मौजू बदल दीजिए, ये आपके बस में है। अगर आप मौजू नहीं बदलोगे और इस बात को डिस्कस करने लग जाओगे कि वहाँ तो बड़ी मसरूफियत, इधर गए होंगे उधर गए होंगे, क्यों नहीं आए, तो जो भी ख़राब बात करेंगे आपके इज़्ज़ा वक़ार में से कोई ना कोई किसी न किसी मौके पे ये बात उनको सुनाएगा, फिर आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। जब भी कोई इंसान दुनिया से जाता है, बहन भाइयों में से हो, दादा दादी, नाना नानी, जिनके करीबी होते हैं उनको तो दुख होता है, दूसरों को दुख नहीं होता। अगर वो आपसे मोहब्बत में हो तो आते हैं। अगर समाजी तौर पे राब्ता बहुत मजबूत हो, यानी आपके माँ बाप उनके हर छोटे बड़े की खुशी और गमी में पहुँचते हों। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारी आपस की कम्युनिटी के लोग हैं कि जो हर खुशी गमी में पहुँचते हैं, पर कुछ मुझसे भी हैं नहीं पहुँच पाते, यानी आमतौर पे उनकी प्रायोरिटी में नहीं होता कि हर खुशी गमी में नहीं जाया जा सकता। चलें, ये एक्सेप्शन है, पर बाकी ख़ानदान वालों के पास तो वक्त का मसला भी नहीं होता। अब ऐसे में अगर आप बैठ के डिस्कस करोगे तो अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लोगे। वो नहीं आई या वो नहीं आए तो आपका क्या कसूर है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। जिसने जाना था वो चले गए, आपने दुआ कर दी, दुआ खैर कर दी, दफना दिया, अल्लाह अल्लाह और खैर से अल्लाह। बाद में आप भी दुआ करते रहें। लोगों के आने से ना तो जाने वाले ने रुकना था और ना आपकी जो दुआएं हैं वो कहीं रास्ते में अटकी और लटकी हुई होंगी। सो समाजी तौर पे कमज़ोर रिश्ते, कमज़ोर मोहब्बत और कमज़ोर जो मुरव्वत है, ये वो वजह होती हैं जिस वजह से ससुराली रिश्तेदार आम तौर पे इस तरह का दुख या तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अगर आपके बहन भाई, पर अब जिस तरह की ज़िंदगी है आने वाले दिनों में ये और कमज़ोर होनी है। आपके बहन भाई आपके ससुराली खुशी और गमी पे नहीं जा सकते। आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे होते हैं, वो भी उनके बच्चों के सुन्नत ख़तने और वफ़ातों पे नहीं जा सकते। कहीं कहीं जो जितना जा सकता है आ सकता है उतनी की तवक्को रखनी चाहिए। हम आमतौर पे हर चीज़ को मुकाबले में देखते हैं। मैं 1000 सलामी दी थी, उसको 2000 देनी चाहिए। अगर वो 1500 दे दे या अगर फ़र्ज़ करे वो नहीं आया तो फिर वो गम और दुख लेके बैठ जाते हैं कि हाय हम तो गए थे, उन्होंने ये नहीं किया। तो ये जो गम वाला मामला है ये एक्सपेक्टेशन का मामला है। तो आप इस मामले में आई विश के लड़कियां अपने शौहरों से सिर्फ एक दफ़ा जाके तज़किरा करें कि आप बाकी अम्मा अब्बा आ जाते तो अच्छा होता। सभी पूछ रहे थे, इसके बाद तज़किरा मत कीजिए, क्योंकि आपका मियाँ भी बेचारा मजबूर महज है। अपने माँ बाप को मजबूर करके वो नहीं ला सकता, चूँकि जो असल बात है, जो कहते हैं ना तो राज की बात है, सास और ससुर अगर बहू बहुत पसंदीदा हो, बहुत अजीज़ हो, तो फिर आमतौर पे उनके माँ बाप से सोशल राब्ते में रहते हैं। अगर वहाँ से अक्सर दावतें वावतें होती रही हों तो राब्ते में रहते हैं। अगर आपने वो 7 साल पहले 10 साल पहले शादी ब्याह पे मुलाकात हुई थी, फिर मुलाकात ही कोई नहीं हुई, तो जाहिर है वो फिर आम तौर पे इस तरह के मौके पे लोग रश नहीं करते। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो एक पुश्त पिछले रिश्ते होते हैं, इनके लिए भी लोगों का ख्याल होता है कि कुदरती तौर पे अब उनके बीमार होंगे, फौत हो गए होंगे, तो इस पे अब लोग आम तौर पे इतना बॉदर नहीं करते कि जाएं। और आप जाके अपने आप को सोच सोच के मरीज़ मत बनाइए और ना लोगों की सफाइयाँ देते हुए अपने आप को डिफेंसिव फील करें। आपके दादा थे, यू आर देयर। आपके मियाँ के दादा तो नहीं थे लेकिन वो भी पहुँचे। सो इसको बहुत बड़ा मसला बना के घर में ख़ानदान में एक और लड़ाई का बायस मत बना लीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।